तेरे बिन का नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मीरब जब मुर्तसिम को लेकर कराची जाती है और वो दोनों जब कराची पहुंच जाते हैं तो मीरब अपने घर वालों से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड से मिलना चाहती है। तो वो अपनी दोस्तों को मिलने के लिए जा रही होती है कि रास्ते में मीरब को रुहेल देख लेता है। रुहेल जैसे ही मीरब को देखता है तो वो मीरब का रास्ता रोक लेता है और मीरब से कहता है कि मीरब गाड़ी से बाहर निकलो और मेरी बात सुनो। लेकिन मीरब कोई भी बात सुनने से इनकार कर देती है। रुहेल के बार बार इसरार करने पर आखिरकार मीरब मान ही जाती है और वो गाड़ी से बाहर आ जाती है रुहेल की बात सुनने के लिए। रुहेल फौरन ही मीरब का हाथ पकड़ता है और मीरब को अपने घर लेकर जाता है, क्योंकि रुहेल ने मीरब की तस्वीरों से अपने घर को सजाया हुआ होता है। तो वो उसे दिखाना चाहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। सब इसीलिए कर रहा होता है ताकि मीरब को उसकी मोहब्बत का यकीन आ जाए और वो मुर्तसिम को छोड़कर रुहेल के पास वापस आ जाए। और रुहेल की यही हरकत मीरब और मुर्तसिम के रिश्ते में दरार पैदा कर देगी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मुर्तसिम जब घर वापस आएगा और वो मीरब का पूछेगा तो मीरब के वालिदैन मुर्तसिम को बताएंगे कि मीरब तो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई हुई है। तो मुर्तसिम फौरन ही मीरब के नंबर पर कॉल करेगा, लेकिन मीरब का नंबर ऑफ होगा। मुर्तसिम जब ड्राइवर के नंबर पर कॉल करेगा तो वहाँ पर मेड भी आ जाएगी और मेड मुर्तसिम को बताएगी कि मीरब तो ड्राइवर के साथ नहीं बल्कि टैक्सी में गई है। तो मुर्तसिम के लिए ये बात जहाँ बहुत ज़्यादा हैरान कुन होगी तो वहाँ मुर्तसिम ये भी सोचेगा कि मीरब को ऐसी क्या ज़रूरत थी कि वो अपनी गाड़ी में जाने की बजाय टैक्सी में क्यों गई है। तो वहीं पर वकास साहब जब मुर्तसिम को परेशान देखेगा तो वो मुर्तसिम को बताएगा कि मीरब का एक दोस्त है रुहेल, हो सकता है वो उसी से मिलने के लिए गई हो। तो मुर्तसिम फौरन ही रुहेल का एड्रेस लेगा और वो रुहेल के घर जाएगा, जहाँ मीरब का रुहेल से मिलने जाना उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर देगा। तो दूसरी तरफ मुर्तसिम के लिए ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होगी कि मीरब ने किस तरह उससे बेवफाई की। रुहेल मीरब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए मीरब से कहता है कि मीरब मुझे वही पुरानी वाली मीरब चाहिए, वो मीरब जो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी, वो मीरब जो खुद मुख्तार थी, जो किसी से नहीं डरती थी। रुहेल मीरब से कहता है कि मीरब मुझे पता है कि तुम मुर्तसिम के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम मुर्तसिम को छोड़ो और वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अभी वो यही बातें कर रहा होगा कि दरवाजे पर दस्तक होगी। मीरब जहाँ दस्तक सुनकर चौंक जाती है। अभी तो उसे ये पता नहीं होता कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मुर्तसिम आया हुआ है। वो जब मुर्तसिम को वहाँ पर देखेगी तो हैरान रह जाएगी कि मुर्तसिम को रुहेल का पता कैसे चला। मुर्तसिम जब आगे बढ़ेगा मीरब से बात करने के लिए तो रुहेल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो वो मुर्तसिम से कहेगा कि तुम्हारी बीवी होने से पहले ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। मुर्तसिम जहाँ मीरब को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होगा तो दूसरी तरफ जब रुहेल अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा मुर्तसिम के सामने तो मुर्तसिम के लिए ये बात किसी भी तकलीफ से कम नहीं होगी। तो रुहेल और मुर्तसिम के दरमियान बहुत ज़्यादा हाथापाई शुरू हो जाएगी। मीरब ये सब देखकर जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होगी वहाँ पर उसे इस बात का भी डर होगा कि अब वो मुर्तसिम के सवालों का जवाब किस तरह से देगी, वो मुर्तसिम को किस तरह समझाएगी कि वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि रुहेल के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर आई है। लेकिन मुर्तसिम के लिए बहुत मुश्किल होगा एक बार फिर से मीरब पर यकीन करना। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल